हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने नए साझेदार के प्रवेश पर उसका अर्थ, उसकी आवश्यकता, उसके अधिकार और उसके प्रवेश पर जो लेखांकन किए जाते हैं उनके बारे में जाना था। लेखांकन कौन कौन से करने हैं उसमें नंबर 1 था लाभ हानि अनुपात, नए लाभ हानि अनुपात की गणना। नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की कैलकुलेशन हमें करनी है तो हम पहले 3 बात जान लें। ओल्ड रेशो, न्यू रेशो, सैक्रिफाइसिंग रेशो। ओल्ड रेशो तो जो ओल्ड पार्टनर हैं, सपोज करिए ए और बी 2 पार्टनर हैं, वो जिस भी रेशो में अपना पहले प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं वो उनका ओल्ड रेशो है। अब उन्होंने सी को एडमिट किया, सी न्यू पार्टनर है। सी के एडमिट करने के बाद जो नया रेशो बनेगा, जो भी आपस में उनका डिसाइड होगा, वो न्यू रेशो कहलाएगा। और सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या है? उस नए पार्टनर के आने से ए और बी का जो प्रॉफिट कम होगा, ए और बी ने जो उसके पक्ष में अपना सैक्रिफाइसिंग किया, त्याग किया, त्याग करने को सैक्रिफाइसिंग बोलते हैं, त्याग किया, वो सैक्रिफाइसिंग रेशो है। ए और बी का जो कम होगा रेशो। अब इनके फार्मूले के बेस पर यदि बात करें, ओल्ड रेशो इजिकल टू न्यू रेशो प्लस सैक्रिफाइसिंग रेशो। बहुत ईजी। यदि हमें क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशो और न्यू रेशो दोनों गिवन है तो न्यू रेशो और प्लस सैक्रिफाइसिंग कर देंगे तो ओल्ड रेशो पता चल जाएगा। ओल्ड रेशो नहीं गिवन है तो क्वेश्चन में। उसके बाद ये ओल्ड रेशो का एक और फार्मूला है, न्यू रेशो माइनस गेनिंग रेशो। ये गेनिंग रेशो क्या होता है? कभी कभी क्या होता है कि नए पार्टनर के आने पर, इस बात को ऐसे समझ लीजिए आप, ए और बी 2 पार्टनर थे, ये 3/5 या इसे पैसे के रूप में समझिए आप। ए 60 पैसे और बी 40 पैसे रिसीव करता था पहले प्रॉफिट के। सी को उन्होंने 25 पैसे के लिए पार्टनर बनाया। अब जो ए है, ए से वो 15 पैसे लेगा और 10 पैसे लेगा बी से। ये तो इनका सैक्रिफाइसिंग हो गया। अब बात कर रहे थे हम गेनिंग की, तो गेनिंग का कैसे पता चलेगा? अब ऐसा मान लीजिए कि हमारा ए जो है 80 पैसे लेता है और बी को 20 पैसे मिलते थे, और सी जो है 15 पैसे के लिए आ रहा है। अब ए से 15 पैसे सी को मिलेंगे, 15 के 15, यानी कि सारा का सारा सैक्रिफाइसिंग ए ने किया, और प्लस वो 10 पैसे बी को भी देगा। यानी कि फ्यूचर में ए को अब कितने मिलेंगे? 80 में से 15 ये गए और 10 ये गए, तो ये हो गए हमारे 55। बी को कितने मिलेंगे? 20 + 10 30, और इसके तो 15 है ही, यानी कि इनका ये रेशो बन जाएगा फ्यूचर में। ये सैक्रिफाइसिंग कहलाएगा ए का दोनों तरफ। बी को ये गेनिंग हो गया, क्योंकि बी को पहले 20 पैसे मिल रहे थे, अब 20 और 10 30 पैसे मिलेंगे, इसलिए ये बी का गेनिंग रेशो कहलाएगा। ये वाला 10 जो है, 10 पैसे का उसे गेन हो रहा, फ़ायदा हो रहा है, तो ये गेनिंग रेशो था। इसी टाइप से यदि हम न्यू रेशो की बात करें तो न्यू रेशो का फार्मूला है न्यू रेशो इजिकल टू ओल्ड रेशो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशो। यदि हमें क्वेश्चन में ओल्ड रेशो और सैक्रिफाइसिंग रेशो गिवन है तो ओल्ड रेशो में से सैक्रिफाइस रेशो माइनस कर देंगे, न्यू रेशो फाइंड आउट हो जाता है। न्यू रेशो का एक और फार्मूला ओल्ड रेशो प्लस गेनिंग रेशो। जो गेनिंग रेशो की बात कर रहा था अभी यही तो करा हमने। बीके में 20 पैसे थे और 10 पैसे उसको और प्लस कर दिए तो उसका न्यू रेशो मिल गया 30 पैसे का। न्यू रेशो का एक और फार्मूला जो सबसे ज़्यादा यूज होता है मोस्टली क्वेश्चंस में,
न्यू रेशो इज इक्वल टू बैलेंस प्रॉफिट इनटू ओल्ड रेशो। सैक्रिफाइसिंग रेशो का फार्मूला है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। फिर सैक्रिफाइसिंग रेशो का एक फार्मूला और है न्यू पार्टनर रेशो इनटू ही टेक्स फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स ऑफ हिज शेयर रेशो। तो वो अपने रेशो का कितने परसेंट या कितना पार्ट ओल्ड पार्टनर से टेक ओवर कर रहा है। तो अब देखो इस बात को एग्जांपल के थ्रू समझिए। ए और बी दो पार्टनर हैं, ओल्ड पार्टनर, उनका ओल्ड रेशो है 3:2 और उन्होंने सी को एडमिट कर लिया। सी को उन्होंने एडमिट कर लिया, ये रहा सी का न्यू रेशो जो है, मतलब सी का रेशो ये हो जाएगा 5/20। यदि इसे हम करेंगे तो 9 और 6 15, 15 और 5 20, 5/20 ये इनका न्यू रेशो है। अब हमसे क्वेश्चन में कहते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशो का पता करिए। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो का जो हम फार्मूला लगाएंगे वो सिंपल वाला फार्मूला, ये ओल्ड माइनस न्यू वाला लग जाएगा। ए का ओल्ड रेशो था 3/5 माइनस ए का ये न्यू रेशो है 9/20। 20 हमने एलसीएम ले लिया, 12 - 9 = 3/20। ये ए का सैक्रिफाइसिंग रेशो आ गया। इसी टाइप से यदि हम बी का करेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशो ऑफ बी, तो बी का ओल्ड रेशो कितना था 2/5 माइनस बी का न्यू रेशो कितना 6/20। यहाँ पर भी 20 एलसीएम ले लेंगे, 2/20। ये इन दोनों के सैक्रिफाइसिंग रेशो हमें पता लग गए। अब सपोज करिए हमें वो न्यू रेशो गिवन ना करता, वो हमसे कह देता सी एडमिट फॉर 1/4 शेयर ओनली, बस इतनी बात कह देता। ये वाली बात बाद में पढ़ेंगे, ये वाला टॉपिक बाद में पढ़ेंगे। सिर्फ अभी इस वाले टॉपिक की बात कर रहे हैं, सी एडमिट फॉर 1/4 शेयर और ओल्ड रेशो गिवन है क्वेश्चन में। तो हमें न्यू रेशो कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है वो क्वेश्चन में। तो न्यू रेशो की जो कैलकुलेशन करेंगे पहले हमें करना होगा लेट, माना प्रॉफिट इज इक्वल टू ₹1। हमने मान लिया प्रॉफिट ₹1 का है, बैलेंस प्रॉफिट इज इक्वल टू 1 - 1/4। पहले भी ₹1 का प्रॉफिट होता था, हमने ऐसा माना, वो ए और बी में डिवाइड होता था। अब भी ₹1 का प्रॉफिट होगा, वो अब 3 जनों में डिवाइड होगा, ए और बी सी में। तो पहले तो ए में इसमें से ₹1 में से ये कन्फर्म है कि जो सी को मिलेगा 1/4 वो कन्फर्म है। तो जो बैलेंस बचेगा 3/4, 1 में से 1/4 माइनस करेंगे, 1 में से 1/4 माइनस करेंगे तो 3/4 ही बचेगा। अब इस बैलेंस प्रॉफिट के लिए, न्यू रेशो के लिए यही वाला फार्मूला लगाएंगे। बैलेंस प्रॉफिट, यही वाले बैलेंस प्रॉफिट की मैंने बात करी है इस फार्मूले में। न्यू रेशो इज इक्वल टू बैलेंस प्रॉफिट, न्यू रेशो ऑफ ए, या ए इज न्यू रेशो ऐसा भी लिख सकते हैं। 3/4 बैलेंस प्रॉफिट और इनटू ओल्ड रेशो कितना है ए का 3/5, तो इक्वल टू आ जाएगा 3 × 9 5 × 20, 9/20। ये ए का न्यू रेशो आ गया। उसके बाद इसी टाइप से न्यू रेशो ऑफ बी, तो 3/4 बैलेंस प्रॉफिट इंटू 2/5 उसका ओल्ड रेशो है, तो 6/20 आ गया।
ये न्यू रेशियो कैलकुलेट होगा इस टाइप से। अब यदि हम इसी पॉइंट में ये वाली बात और ऐड कर दें, ही टेक्स फ्रॉम ए एंड बी 2:1 रेशियो ऑफ हिज शेयर। कह रहा है कि सी ने जो अपना हिस्सा लिया है ना 1/4, वो ए और बी से इस अनुपात में लिया है, 2:1 के अनुपात में, 2:1 के अनुपात में लिया है। तो पहले हमें यहाँ पर अब न्यू रेशियो कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है, लेकिन पहले हमें यहाँ सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना होगा। तो सैक्रिफाइस रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे इस पोजीशन में? यहाँ पर तो माइनस करके कर लिया था हमने, लेकिन यहाँ पर थोड़ा अलग टाइप से होगा। सैक्रिफाइसिंग रेशियो के लिए फाइजिंग रेशियो ऑफ ए के लिए हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे, न्यू पार्टनर रेशियो इनटू ही टेक्स फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स ऑफ हिज शेयर। तो 1/4 रेशियो है उसका, इस 1/4 का 2/3, 1/4 का 2/3 वो ए से ले रहा है, तो 2/12। उसके बाद सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ बी 1/4 इंटू ओल्ड रेशियो कितना था इसका, ये इससे किस रेशियो में ले रहा, 1/3 के 1/3, तो 1/12 ये इनका सैक्रिफाइसिंग। अब हमें ओल्ड रेशियो तो पता ही था पहले से, सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी पता चल गया, तो ओल्ड में से सैक्रिफाइसिंग माइनस कर देंगे, हमें न्यू रेशियो पता चल जाएगा। न्यू रेशियो का ये तो फार्मूला ये रहा, न्यू रेशियो ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो हम इस रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए एज न्यू रेशियो ऐसे भी लिख सकते हैं, एज न्यू रेशियो। तो ए का न्यू रेशियो था होएगा, अब ओल्ड रेशियो था 3/5 माइनस 2/12, तो इसका एलसीएम लेना पड़ेगा हमें 60 एलसीएम लेने पर यानी कि 26/60। ये तो ए का रेशियो आ गया। बी के रेशियो की बात करेंगे, बीज न्यू रेशियो इजिकल टू 2/5 माइनस 1/12। तो यहाँ पर भी 60 मैंने एलसीएम ले लिया, 24 माइनस 5 इजिकल टू आ जाएगा ये आपका 19/60। ए और बी का हमें न्यू रेशियो पता चल गया। अब जो सी का रेशियो था 1/4, सीज न्यू रेशियो, इसको लेवल में लाने के लिए यानी कि 1/4 इंटू इनमें सभी के नीचे 60 आ रहा है, यहाँ पर भी 60, यहाँ पर भी 60 जो था इसके में, तो इसमें 60 लाने के लिए 15 से मल्टीप्लाई करनी होगी ऊपर नीचे, तो 15/60 ये हो गया। तो इसका रेशियो आ गया बेटे 15/60, तो यानी कि तीनों का रेशियो हो गया 26, 19 और 15। इन तीनों का टोटल 60 के बराबर होना चाहिए और है। तो इस टाइप से न्यू रेशियो की कैलकुलेशन होगी। कभी कभी क्वेश्चन में हमसे डायरेक्ट कह देगा कि न्यू पार्टनर का रेशियो मतलब गिवन नहीं होगा, ए ने सी को इतना गेन मतलब सैक्रिफाइस किया और बी ने इतना सैक्रिफाइस किया, तो ए और बी ने जो सैक्रिफाइस किया वो सी का रेशियो हो जाएगा, उन दोनों को प्लस कर देंगे और उनका सैक्रिफाइस खुद ही दिया हुआ है क्वेश्चन में, गिवन है, तो ओल्ड में से सैक्रिफाइस माइनस कर देंगे तो हमारा न्यू रेशियो आ जाएगा। यही वाला फार्मूला लगा करके इस टाइप से इस वीडियो में हमने रेशियो से रिलेटेड कैलकुलेशन सीखी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जनरल एंट्री की बात करेंगे, इस चैप्टर से रिलेटेड जो जनरल एंट्री